हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 22 जो क्लासिफिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उसको बोलते हैं वर्गीकरण तथा बराबरता बंटन का ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से हम चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 22 का ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर इस एक्सरसाइज में, तो जितना भी क्वेश्चन 1 से लेके और 13 तक जो भी क्वेश्चन है उससे डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला क्वेश्चन है। तो अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो पार्ट 1 देखिएगा तो 1 से लेकर आपको 7 तक का आंसर उसी में मिल जाएगा। यानी कि सरल वर्गीकरण क्या होता है, सिंपल यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुगुणन यानी कि मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल क्या होता है, बराबरता बर्तन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बराबरता सारणी फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, इसके बारे में गुणों के आधार पर आंकड़ों का वर्ग है। इस सब क्वेश्चन का अगर आप चाहते हैं आंसर तो जाकर पार्ट 1 को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से हम बात करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहां से आपको टेबल बनाना का सीखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर, हम जिस किताब से पढ़ाते हैं उस किताब का नाम है भारत भारती पब्लिकेशन की जो किताब आती है उसी किताब से हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि 30 बराबर खेतों में गेहूं का उपज क्विंटलों में दी गई है। 5-5 क्विंटलों के वर्ग अंतराल, की वर्ग अंतराल का मतलब होता है क्लास इंटरवल लेकर टैली मार्क्स बराबरता एवं संचयी बराबरता यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सारणी तैयार करना है। इसका सारणी तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन में डाटा देगा, यही देगा, ये देगा। तो ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन को उतारिए। उसको अपने मन से पहले ही हम क्या किए, अरेंज कर लिए हैं, क्योंकि अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जैसे अरेंज करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए, अरेंज किए। अरेंज करना का मतलब इसमें से एक पिक करना, लिखना, इस तरह से पिक करते हुए 1-2 मिनट लगेगा। इसलिए हम वीडियो को टाइम बचाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। अब मेन आपका काम है कि टेबल कैसे बनाए। वहां ये इसके लिए टेबल नहीं बनाए, आपको एक 1 by 1 करते हुए आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है यहां पे लिखना है वर्ग अंतराल। यहां पे लिखना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का बात करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इंग्लिश वाले क्लास इंटरवल लिखेंगे और हिंदी वाले वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपको लिखना है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का टैली मार्क्स में रहता है और इंग्लिश में हिंदी में दोनों में सेम रहता है, तो टैली मार्क्स लिख दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, आपको टैली मार्क्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है बराबरता। बराबरता का मतलब फ्रीक्वेंसी। बारंबारता का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दे रहा है फ्रीक्वेंसी ताकि दिक्कत होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है संचयी बराबरता यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं या फिर इसको लिखते हैं संचयी बारंबारता, ये लिखना है। तो संचयी बारंबारता में 2 काम करना है। एक लिखना है कम से, तो कम से वाला का फ्रीक्वेंसी यहां पे ये लिख देंगे। उसके बाद एक लिखना है से अधिक, से कम और से अधिक। यहां पे लिखना है से कम और से अधिक। ये दोनों आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से कर दिए। अब जो हमको क्लास इंटरवल लेना है
ये क्लास इंटरवल जो लेना है, तो इसमें आपको डाटा को देखना पड़ेगा कि डाटा जो हमारे पास है उसका लोअर लिमिट यानी कि सबसे कम वाला कितना है 8 है और सबसे ज़्यादा 49 है। तो इन्हीं दोनों के बिटवीन में हमको क्लास इंटरवल लेना है। तो 8 आने के लिए 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 से 10 में 8 आ जाएगा, और लास्ट आने के लिए क्या करते हैं 45 से 50 करते हैं तो 49 इसमें आ जाएगा। क्योंकि आगे ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इसलिए लेना है, सॉरी 5 से 10 में और 10 से 15 में, ये इसमें थोड़ा समझिए। 5 से एक 10 है और 10 से एक 15 है, तो 5 से 10 तो इसमें 10 को शामिल करना है कि नहीं करना है, तो इसमें 10 को शामिल नहीं करके 10 को शामिल आपको किस में करना है, इसमें शामिल करना होता है। इसीलिए इस टाइप का आपको क्या करता है लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वर्ग अंतराल लेते हैं। तो पहला आपका वर्ग अंतराल आ गया 5 से लेके 10 तक। दूसरे वर्ग अंतराल की बात करते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से और भी आ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और एक लेना है 45 से 50, ये लेना है, ठीक है। इतना आपको वर्ग अंतराल लेना है, ठीक है। ये हो गया वर्ग अंतराल। अब आपको इसमें लिखना है फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले लिख लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा तो आपको टैली मार्क्स ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए सबके लिए एक लाइन खींच दे रहे हैं ताकि इसी में ये सब अटेगा। ये आपको नहीं देना है, बट मेरे पास बोर्ड है बड़ा सा है तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो कुछ नहीं होगा, आपको ये नहीं करना है अंदर वाला में। चलिए ये छोड़िए, आपको भी नहीं क्यों करें आपके लिए, ये जब करना ही नहीं है तो आप भी कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके एक साइड 1 बाय 1 करके लिखना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देंगे हम बाद में, ठीक है। ये नहीं करना है ये वाला, बस ये टेबल बनाने का मतलब ये क्लोज होना चाहिए, इधर से भी क्लोज सब जगह से, यानी कि देख रहे हैं ना इधर से क्लोज है, इधर से भी आपका क्लोज है, आप टॉप से भी क्लोज है, ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। नीचे से भी आपका क्लोज होना चाहिए, ऐसे ये करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन को बताने में हमको 10 मिनट 15 मिनट 20-20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ सिखाना है, क्योंकि नया है चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा, तो इसमें आपको बहुत सा समय थोड़ा सा लग सकता है। इसलिए पेशेंस के साथ एक क्वेश्चन को अगर सही से समझ लीजिएगा ना, 10 मिनट का 20 मिनट भी लगता है, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बाकी का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा ना तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन इसमें का नहीं बनेगा। हम गारंटी का नहीं, 110% गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। अब आपको टेली मार्क्स यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी चलिए लिख लेते हैं। तो 5 से 10 में कितना लाई कर रहा है, आपको पहले बताया कि 10 वाला जो है बाद वाला यानी कि ऊपर वाला यानी कि अपर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट होता है एक लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो उच्च सीमा जो है ना, उच्च सीमा इसमें काउंट नहीं करते, इसमें शामिल नहीं करना, उच्च सीमा को नहीं काउंट करना है, निम्न सीमा को इसमें क्या करना है काउंट करना है। तो उच्च सीमा 10 है तो 10 आपको इसमें लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसमें 15 है तो 15 लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। इसमें 20 है तो 20 लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। इस तरह से तो इसमें देख रहे हैं तो 8 और 10, तो इसमें कितना है 2, 10 8 8 10 लेना है कि नहीं लेना है, तो 2 इसमें हो जाएगा। इसमें बात करें 10 से लेके 15 तक है तो 10 आपको लेना है, पर 15 नहीं लेना तो 1 2, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 15 से लेके आपको लेना है 15 से लेके 20 तक, तो 15 से लेके 20 तक, तो 20 को शामिल नहीं करना, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, इसके सामने 5। अब 20 से लेके 25 तक लेना है तो 1 2 3 4 5 6, 25 लेना है नहीं लेना है, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। ये हो गया 6 हो गया बीच। अब इसमें 25 से लेकर 30 तक, मतलब 25 से लेकर 1 2 3 3 ही है इसमें, तो इसमें कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। ये इसके सामने इसके सामने इसके सामने इसके सामने ये इसके सामने। अब इसके सामने 30 से लेकर 35 तक, 30 से लेकर 35 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना आ रहा है मेरा फिर से 6 आ गया। अब नेक्स्ट है 30 से लेकर 35 तक, 35 से लेकर 40 तक, तो 35 से 40 तक 1 2 3 3 ही आ रहा है, तो 35 से लेकर 40 तक कितना है आपका 3 है, ठीक है। उसके बाद 40 से लेके
45 तक, तो इसमें कितना है 1 है और इसमें आपका 2 है, तो इसमें 1 और इसमें आपको 2 लिख देना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका टेलीमार्क्स निकालना है। टेलीमार्क्स ड्रॉ करना मतलब 1 के लिए 2 के लिए 2 लाइन खींचना है, 3 के लिए फिर 2 लाइन खींचना है, 5 के लिए 1 2 3 4 और यहाँ से ऐसे कर देना 5 हो जाएगा। ये 6 है तो 6 के लिए 1 2 3 4 5, 5 ही का ग्रुप बनता है, एक एक्स्ट्रा। अगर 5 5 का ग्रुप बनाएगा तो इसमें 3 ही है, 1 2 3 हो जाएगा। इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 और एक हमारा 6 हो जाएगा। इसमें 3 1 2 3, इसमें 1 और इसमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका टेलीमार्क्स हम ड्रॉ कर लिए। अब इसका हमको से कम वाला, यानी कि से कम यानी कि 10 से कम कितना है, 15 से कम कितना है, 20 से कम कितना है, 25 से कम कितना है, ये निकालना है। तो से कम यानी कि 15 से कम, तो 15 से कम मतलब 5 से अधिक, और 15 से कम का मतलब यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ये कम का मतलब जिससे भी कम देगा उसके वहां से लेके ऊपर तक का ये जितना होता है, जैसे 30 से कम, तो 30 से कम देगा तो 30 से कम वाला ये जितना आ रहा है सबका सम लिखना है। 40 से कम तो 40 का 40 से कम का मतलब ये सब 40 से कम ही दिखाई दे रहा है, तो 40 से कम, तो इसीलिए इसके लिए आता है पहले तो ये 2 लिख देंगे। अब ये 2 है, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे लिखना है। से कम का मतलब यहाँ पे, अच्छा से कम में कम है तो कम में ज्यादा वाला लेना है, तो क्या ज्यादा लेना है, अधिक सीमा, यानी कि ये अपर लिमिट लेना है। और से अधिक में, अधिक का उल्टा क्या होता है कम, तो इसमें आपको लोअर लिमिट लेना है। कम वाले में अपर लिमिट और ज्यादा वाले, कम वाले में अपर लिमिट और ज्यादा वाले में लोअर लिमिट, यानी कि कम में ज्यादा और ज्यादा में कम, यानी कि इसमें लेना है। तो कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 20 25 30 35, ये हो जाएगा 40 45 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये दिखाई दे रहा है ना 50 हो जाएगा यहाँ तक। ओके, यहाँ 50 हो जाएगा। अब से कम अभी बताया है कि से कम का जिससे भी कम बोलेगा उसके ऊपर का जितना फ्रीक्वेंसी है सबको लेना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके लिए थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे लिख दे रहा है से कम, और ये जो है ना वहां पे लिख दे रहा है ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा क्या हम कहना क्यों किए हैं, इसीलिए। तो 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। कम का ज्यादा लेना है और ज्यादा वाला में कम, यानी कि क्लास एंड वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में एक कम एक ज्यादा है ना, इसमें भी कम एक ज्यादा है, तो इसमें कम और ज्यादा है, तो जहां कम आएगा उसमें आपको ज्यादा वाला लेना और अधिक वाला में आपको कम वाला लेना है। यहाँ पे ऐसे आपको क्या करना है पता चल जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलता है कब कम वाला लेना है कब ज्यादा वाला लेना है, किस में लेना है क्यों लेना है। तो यहाँ पे ट्रिक है कि ये कम है तो कम में आपको ज्यादा लेना है और ज्यादा में अधिक में कम वाला लेना है, इसके अपोजिट करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, अब आपको ये कम 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 यानी कि 25 से कम का मतलब ये भी, इसका भी फ्रीक्वेंसी शामिल होगा बराबर, इसका भी, यानी कि जहां से कम यानी कि 30 35 का ले रहा है तो इसके ऊपर का जितना फ्रीक्वेंसी है सब शामिल होगा। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे तो 2 है, 10 से कम 2 है, बट 15 से कम का मतलब ये दोनों आ जाएगा। तो ये क्या करना है, दोनों को क्रॉस करके सम कर देना है। तो 2 2 4, इसीलिए यहाँ पे करते तो थोड़ा बीच में आ जाता तो वहां पे होता नहीं। अब इसका निकालना है तो इन दोनों का सम करके यहाँ पे 5 4 9, इसका निकालना है तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 3 18 18 6 24 24 25 26 27 27 के बाद 28 28, ये हो गया 27 28 28 2 30, यानी कि 30 हमारा आ गया। 50 से कम टोटल कितना था फ्रीक्वेंसी हमारा बराबर था 30 था, और यहाँ पे 30 हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो टेबल है वो अभी तक सही चल रहा है। अगर ये 30 नहीं आता ना तो फिर हमारा क्या होता है, दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही दिया है कि 30 बराबर 30 फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, उसका आंकड़ा दिया है 30 आंकड़े का। ठीक, ये हो गया। अब ये तो से कम निकल गया, अब आपको निकालना है से अधिक। तो से अधिक में अभी बताया है कि से अधिक में क्या वाला लेना है, अधिक है तो कम वाला। तो यहाँ पे लेंगे 5 10, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं 5 10 15 20
25, 30, 35, 40 और ये हो गया 45। ये हो गया से कम वाला, सबसे अधिक वाला। अब ये 5 से अधिक का मतलब, 5 से अधिक का मतलब इससे, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, इसका अपोजिट होता है इसमें, ठीक है ना। ये जहां से अधिक बोलेगा उसके नीचे तक जितना फ्रीक्वेंसी होगा सबका सम, और कम का मतलब, इससे कम का मतलब ऊपर का जितना फ्रीक्वेंसी था उसका सम, और अधिक का मतलब यहां से अधिक का मतलब इसके नीचे जितना था उसका सम। समझ में आया कि नहीं? तो ये कैसे निकालेंगे? तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है? 30 है, 30 दिया हुआ है ना। तो 5 से अधिक का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना हो गया? 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब इसको निकालना है कि 10 से अधिक, तो 5 वाला आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो 10 से अधिक का मतलब 30, टोटल में से 30 में से ये जो कम वाला जो फ्रीक्वेंसी आया है ना उसको क्या कर देंगे? अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 30 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। जिस तरह से इसको निकालने के लिए, इसको यानी कि इसको निकालने के लिए ये इसके जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी, इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो इसके ऊपर वाला का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे इसका आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसके ऊपर वाला का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी को दोनों को सम कर रहे थे, यानी कि बारंबारता इसका निकालना है। तो इसके ऊपर का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता और इसी के सामने जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी बारंबारता, उन दोनों का सम कर रहे थे, यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम प्लस फ्रीक्वेंसी का सम। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जिसका निकालना था उसके ऊपर वाले का, और उसी का फ्रीक्वेंसी आपको क्या करना है? लेके दोनों को सम कर देता था, हमारा था। जबकि इसका आपको निकालना है से अधिक में, तो आपको 30 में से इसके ऊपर वाले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। जैसे इसका निकालना, तो इसका निकालना, तो ये करेंगे 30 और माइनस क्या करेंगे? 4 करेंगे। 30 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 - 4। 30 - 4 करने का मतलब कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 30 - 9 करने का मतलब कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 हो गया। 30 - 15 का मतलब 15 हो गया, और 30 - 18 का मतलब कितना हो गया? 18 का मतलब 12 हो गया। 30 - 24 का मतलब, 30 - 24 का मतलब यहाँ पे निकालना था। 30 - 24 करेंगे तो 6 होगा। 30 - 27 करेंगे तो 30 - 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 30 - 28 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 30 अरे कहाँ गया? ये कैसे निकला? तो 30 - 27, 30 - 24 कर रहा था 6, 30 - 27 कर रहा है, 30 - 27 कर रहा है 3 है, 30 - 28 कर रहे हैं तो 2 आ गया। तो इसका मतलब ये, यानी कि आप देख सकते हैं, अगर आप डाटा देखिएगा तो ये सही है गलत है, आप इसको कैसे पहचानिएगा कि कब कम वाला था? कम वाला फ्रीक्वेंसी जो है कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी में, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंतर ये होता है कि ये फ्रीक्वेंसी कभी वैरी करता है, यानी कि अलग अलग, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, इस तरह से आता है। बट इसमें देखिएगा ना तो ये कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, या ये देखिएगा तो ये लगातार आपका क्या कर देगा? घटते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे या लगातार घटते हुए दिखाई दे, उसको बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। जो लगातार हमेशा घटते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है, उसको बोलते हैं। जैसे इस डाटा को अरेंज किए हैं, तो अरेंज कैसे किए हैं? असेंडिंग ऑर्डर, लगातार बढ़ते जा रहा है कि नहीं जा रहा, और इधर से देखें तो लगातार घटते जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जब कोई डाटा अगर दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार बढ़ते 2, 4, 9, 15, 18, 24, 27, 28, 30 आ रहा है। लगातार यहाँ पे घटते 30, 28, 26, 21 ये आता है। अब आपको समझना है कम, तो 20 से कम का मतलब, 20 से कम का मतलब इससे कम का मतलब इसके ऊपर वाला कौन कौन सा? इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी का सम, इसका और इसका। तो इसके ऊपर 5 है, ये 2 है, और ये कितना है? 2। तो 2, 2, 4, 5, 9। तो इसमें कितना आया? 9 आया कि नहीं आया?
समझ में आया। अब इसका निकालना है, इसका समझो, इसका निकालना है। 30 से कम का मतलब यही ना है, 30 से कम का मतलब, तो 30 से कम का मतलब 30 के ऊपर वाला जो भी फ्रीक्वेंसी है सबका सम, तो 30 से कम का मतलब आपका इसका 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 इसका, तो 30 से कम ये है, तो ये सबका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो 6 3 9 9 5 14 15 16 17 18, तो इसमें कितना आ रहा है, 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरह से सबके लिए करते तो फिर दिक्कत होता, इसीलिए इस टाइप के उसको किया जा रहा है। और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है अब बनाइएगा, आपसे बनेगा। एक क्वेश्चन को बनाने में मुझे 20 मिनट लगा, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, और इसका पार्ट 1 देखना मत भूलिएगा। जब तक इसका पार्ट 1 नहीं देखेगा तब तक पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज पार्ट 1 देखिए। इसका अगला जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को बताने में मुझे इतना समय लग रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ नया है, सब कुछ है इसमें। अच्छा, फिर एक बार आपको ये समरी दे देते हैं क्या क्या किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है तो इसको अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद उसका वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल लिख देना है। देखना है कि यहाँ पे लोअर क्या है, इसी और इन्हीं के बीच में, माने कि बीच में लाइक करना चाहिए। तो 5 से लिए हैं, और लास्ट वाला कितना ले लिया, 50 ले लिया। इस तरह से तो 5 से 10, क्योंकि 5-5 का लेना है तो हम इसलिए 5-5 का ले लिया। 5 से 10, 10 से 15, 20 से 25, इस तरह से हम ये ले लिए। उसके बाद आगे इसका टेली मार्क्स, यानी कि सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग टेली मार्क्स। 1 के लिए 1 लिखते हैं, 2 के लिए 2 लिखते हैं, 3 के लिए 3 लाइन लिखते हैं, 4 के लिए 4 लाइन लिखते हैं, और 5 के लिए 4 वो लाइन खींच के एक ऐसे करते हैं। और ये 5-5 का ही ग्रुप बनता है। 6 को लिखना हो तो एक यहाँ पे और दे देंगे। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए 4 लाइन, अब प्लस एक क्रॉस देते हैं, और 6 के लिए 5 1 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये बनता है 6 से, यानी कि 5-5 ही का ग्रुप बनता है, 5 से अधिक का ग्रुप हम नहीं बना सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो उसका टेली मार्क्स दिखाओगे। अब ये कम वाला एक अधिक वाला, कम का उल्टा होता है अधिक, तो इसमें अधिक वाला लेना है, और अधिक का उल्टा है कम, तो इसमें आपको कैसा क्लास मार्क, क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल का क्या लेना है, लोअर वाला लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें वैल्यू को, इसमें क्या करना है, एक इसका निकालना है, तो इसका निकालने का मतलब ये, तो दिस प्लस दिस, इसको क्रॉस कर देना, इसको ऊपर से नीचे प्लस करते जाना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करना। और इसमें 30 में से ये जो निकला है, 30 में से ऊपर में से सब्ट्रैक्ट करते जाना। 30 माइनस दिस, 30 माइनस दिस, इसके लिए निकालना था 30 माइनस ये करेंगे, इसके लिए निकालना था 30 माइनस दिस करते हुए आपको निकालना था, इस तरह से बनाना था। ठीक है, आजकल इतना एक ही क्वेश्चन बन पाया। ठीक है।